नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। आइए हम कुछ जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं। अपना दल परिवार में संपत्ति विवाद एक बार फिर सतह पर आ गया है। शुक्रवार को अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए उनके पति आशीष पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के घर में संपत्ति को लेकर विवाद एक बार फिर आमने सामने। पार्टी पहले से दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक अपना दल सोनेलाल पटेल के नाम से यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन में शामिल है, जिसकी अगुवाई अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी हैं। दरअसल एक दिन पहले अनुप्रिया की छोटी बहन अमन पटेल ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल और उनके पति पर गंभीर आरोप लगा दिया। और जैसे कि आप लोगों को जानकारियां हैं कि जो यह पटेल वोटर हैं, कुल मिलाकर 7% माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कि पटेलों का बहुत बड़ा उनका गमीरा है, उनका बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो अमन ने अपनी मां कृष्णा पटेल की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को मां कृष्णा पटेल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पर आरोप लगा दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है और लखनऊ के सत्ता के गलियारे में पटेल परिवार में मचे घमासान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पटेल परिवार की इस तकरार से कुर्मी वोट बटेगा। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि क्या दोनों में कुर्मी वोट बटेगा। ये तो बटना तय है, क्योंकि सारी विचारधाराएं, सबकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं होती। दरअसल कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करने वाले सोनेलाल पटेल ने बसपा से अलग होकर अपना दल का गठबंधन किया था। 2009 में उनकी मृत्यु के बाद मां कृष्णा पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। वहीं अलग होकर अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस का निर्माण कर लिया। अब परिवार में संपत्ति विवाद के कारण मां और बेटियों में तलवारें खिंची हुई हैं। पुरानी कहानी समझने के लिए चलिए आपको कुछ दशक पीछे ले चलते हैं। उनकी पुरानी जो कहानी है उसको समझने के लिए आपको कुछ पीछे जाना होगा और उसकी जानकारी हम आपको पूरा देते हैं। सोनेलाल पटेल का जन्म कन्नौज जिले में बगुलिहाल गांव में हुआ था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के साथ की थी। इसके साथ उन्होंने काशीराम के साथ लंबे समय तक काम किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 1995 में वह बसपा से अलग हो गए और उन्होंने अपना दल पार्टी का गठन किया। सोनेलाल पटेल की अगुवाई में अपना दल ने अपना जनाधार विंध्याचल क्षेत्र में काफ़ी बढ़ाया। 2009 में उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। पार्टी की कमान उनकी पत्नी कृष्णा पटेल के हाथ में आई। 2012 में वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट से बेटी अनुप्रिया पटेल पहली बार विधायक बनी थी। इसके बाद बीजेपी ने 2014 में उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रणनीति बनाई और अपना दल से गठबंधन किया। इस चुनाव में अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीट लोकसभा सीटें मिली और दोनों पर ही पार्टी ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में पार्टी की ये पहली जीत थी। इस जीत के साथ अनुप्रिया पटेल पहली बार सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी बनाई गई।
लेकिन इसके साथ ही अनुप्रिया के सामने पारिवारिक मोर्चा खड़ा हो गया। पार्टी ने अनुप्रिया और उनके पति आशीष कद बढ़ने पर मां कृष्णा पटेल ने अपनी छोटी बेटी पल्लवी पटेल को अपना दल का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद अनुप्रिया मां कृष्णा पटेल के बीच तकरार इतनी बढ़ी कि पार्टी पर दावेदारी की जंग शुरू हो गई। आखिरकार अनुप्रिया ने 2017 में अपना दल सोनेलाल नाम से अलग पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो अपना दल सोनेलाल पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 7 सीटें जीत सकी कांग्रेस से आगे निकल आई। 2019 में बीजेपी अपना दल सोनेलाल पटेल के गठबंधन किया और इस बार भी अपना दल ने मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज में जीत दर्ज की। इसमें अनुप्रिया पटेल वर्तमान में मिर्जापुर से सांसद हैं। जनाधार की बात करें तो अपना दल का पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, वाराणसी से लेकर मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में अच्छा प्रभाव है। सोनेलाल कुर्मी समुदाय के बड़े नेता माने जाते रहे और अब अनुप्रिया पटेल भी उन्हीं की तरह बड़ी नेता बन चुकी हैं। यूपी में यादवों की बात कुर्मी आबादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अपना दल की इस जाति में दखल की ही देन है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अपना दल सोनेलाल पटेल को बीजेपी गठबंधन से मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज सीटें मिली थी, वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पटेल की अपना दल को कांग्रेस गठबंधन में पीलीभीत और गोंडा की 2 सीटें मिली थी। हालांकि कृष्णा पटेल की अपना दल अभी तक चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी है। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की अपना दल बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही है। उन्हें फिर से केंद्र में मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पटेल की अपना दल अखिलेश यादव के समाजवादी खेमे में खड़ी नजर आ रही है। अब परिवार में रार फिर सामने आ गई है। दरअसल 27 अक्टूबर को डीजीपी को भेजे पत्र में अमन पटेल ने अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल व उनके पति पर पिता की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया। अमन ने लिखा कि 17 अक्टूबर 2009 को पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मृत्यु होने के बाद मां और बहनों ने पल्लवी पटेल को कानपुर के प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। हमें जानकारी मिली कि बीते वर्षों में हमारी जानकारी के बगैर पिता के कारोबार में अनैतिक कार्य किया गया। पिता की सभी प्रॉपर्टी पर हम बहनों व मां कृष्णा पटेल का विधिक अधिकार है, लेकिन वर्ष 2015 में बड़ी बहन पल्लवी ने संपत्ति अपने नाम से करा ली और ज़्यादा जानकारियां आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसके आगे की जानकारी जैसे ही अपडेट होती है। और आप लोग देख रहे थे यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। और दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके चैनल को मजबूती प्रदान करें और अपनी समस्याओं को लिख भेजें ताकि शासन और प्रशासन तक यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा सकें। और आप लोग देख रहे थे यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। और हमारा फेसबुक सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर पेज है, उसको फॉलो करके आप अपने विचार को रख सकते हैं और यशवी न्यूज़ नेटवर्क की विचारधाराओं को भी आप जान सकते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार।